तीन लोक से मथुरा न्यारी। लोकसभा क्षेत्र के लिए आज क्या हालत मथुरा की है, आओ विचार करते हैं। एक राजनीतिक शून्य पैदा मथुरा में, कोई भी कद्दावर नेता यहाँ मथुरा में उपस्थित नहीं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा को छोड़कर द्वारका के लिए चले गए, तब भी एक राजनीतिक शून्य उत्पन्न हुआ था। उस वक्त जो प्रजा यहाँ रही होगी, वो भी चलो कृष्ण के ही सहारे संसार भर में उनका नेता छाता रहा, तो वो भी अपना काम निकालते रहे। लेकिन उनके बाद अभी तक जब से देश स्वतंत्र हुआ है, कोई भी नेता मथुरा में ऐसा नहीं हुआ जो जिसकी प्रदेश लेवल पर और राष्ट्र लेवल पर तूती बोलती हो। एक आध नेता ने यहाँ आके कोशिश की थी, अटल बिहारी वाजपेयी स्वयं आके मथुरा से चुनाव लड़े तो उनकी जमानत जब्त करवा दी। ये वही मथुरा है। यहाँ बहुत सारे किसान वर्ग के वोट हैं और किसानों के नेता रहे चौधरी चरण सिंह। यहाँ से एक बहुत ही वजनदार नेता रहे। जब मेरे बचपन में कांग्रेस के चौधरी दिगंबर सिंह जब एमपी का चुनाव लड़ा करते थे, तो उनकी टक्कर यही भारतीय क्रांति दल से हुआ करती थी। उससे निकला जनता दल, जनता पार्टी, लोक दल। आज लोक दल बीजेपी में मिल गया है। उसके सबसे बड़ा शून्य, राजनीतिक शून्य मथुरा की जनता के सामने उपस्थित हुआ है, जो चौधरी चरण सिंह की विरासत को ही वोट देती आई है। जो लोग सोचते नहीं चौधरी चरण सिंह का कैंडिडेट कौन है, उसके बच्चों का कैंडिडेट कौन है, उसी को वोट देते आए। अब मेरे वो भाई किसान नेतृत्व विहीन हुए हैं। जयंत ने मोदी का झंडा उठा लिया है। क्या जनता के सामने एक गौण प्रश्न उत्पन्न हुआ है। मायावती जी ने एक जाट कम्युनिटी से टिकट दिया है। जाट और जाटव अगर मत के हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी मतदाताओं की ग्रोथ को कवर करते हैं और वो सबसे वजनदार कैंडिडेट के हिसाब से उभरते हैं। लेकिन हेमा मालिनी जो एक सिने तारका रही हैं, जो एक भक्त भी हैं और सुपरस्टार धर्मेंद्र जी की धर्मपत्नी भी है, स्वयं भी भली हैं, लेकिन तीसरी बार उन्होंने बीजेपी का टिकट लेकर यहाँ पर मथुरा को केवल कलाकारों का अड्डा बना दिया। जो मथुरा कभी भगवान कृष्ण के एक एक शब्द सुनने को संसार तरसता था, आज उस मथुरा के नेताओं को कोई भी कहीं नहीं पूछता। ये मथुरा की दुर्दशा नहीं तो और क्या है, ये इस जनता की दुर्दशा तो नहीं तो क्या है। जयंत ने दिल्ली में किस तरह से बीजेपी का झंडा उठा लिया, जो उसके पुरखे 1967 से लगातार इस कांग्रेस के खिलाफ, जनसंघ के खिलाफ लड़ते आ रहे थे। आज वो वोटर कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, ये गौण प्रश्न है। कांग्रेस ने एक बैकवर्ड क्लास के ही नव युवक को उतारा है, मैदान में उतारा है। बहुत कुछ तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन राजनीति का जो चुनाव का वहाँ पे असर है, एक नीरस हो गया है। मथुरा में जो तीन लोक से न्यारी मथुरा थी, वो ऐसी हो गई है कि उसका नाम लेना भी भारत के मानचित्र पर अब नामुमकिन है। ये सब हमारे नेताओं ने किया है। जनता ने हमेशा से ही ऐसे कद्दावर नेताओं को बचाने की कोशिश की थी। चौधरी साहब के साथ मथुरा हर बार खड़ा रहा और हमेशा से उनके सपोर्ट किया। लेकिन आज वो उनका मतदाता, उनका वोटर एक असमंजस में है। वो किधर जाए, मायावती को वोट दे या हेमा मालिनी को वोट दे या फिर वापस कांग्रेस से को वोट दे, क्योंकि कांग्रेस से ही चौधरी साहब निकले थे और कांग्रेस से ही इस स्वतंत्र भारत में अधिकांश पार्टी निकली थी। कांग्रेस जन सामान्य की पार्टी है और जन जागरण के अग्रदूत और भारत के विकास की वो ही अग्रदूत है। जय मथुरा जी।